प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। कितना अच्छा लड़का मिल रहा है, मौसी ने बताया है। कितनी अच्छी माँ है लड़के की, कितने प्यार से बात कर रही थी। अच्छे से रखेगी हमारी प्रिया को, हमें तो पसंद है यह रिश्ता। मैं तो कहती हूँ जी, हमें फटाफट शादी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन माँ, मेरा मास्टर्स करने का मन था, मैंने पता भी कर लिया था। प्रिया ने डरते हुए माँ से कहा, अब हमें नहीं कराना है ये मास्टर वास्टर। पता है कितनी फीस लगेगी, फिर शादी ब्याह में कम पैसा लगेगा क्या। ये ना भूल कि उसके बाद तेरी दो छोटी जुड़वा बहनें भी हैं, शीला जी ने कहा। क्या करती प्रिया, यह सच है कि उसके बाद जुड़वा बहनें हैं, फिर उससे छोटा भाई राज। मगर पापा का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। अभी पापा ने एक नई प्रॉपर्टी भी खरीदी है, तो मेरी पढ़ाई की फीस कितनी आ जाएगी। मगर प्रिया की और पढ़ाई की ललक रह गई। जल्द ही वो ब्याह कर ससुराल भेज दी गई। अब खुशी खुशी अपनी गृहस्थी संभाले और रम जाएगी धीरे धीरे। अब क्या करना है, माता पिता भी निश्चिंत थे, सुकून से आगे की जिंदगी बीतेगी अब। मगर एक बीमारी ने असमय ही प्रिया के पति को छीन लिया। पूरा परिवार सदमे में आ गया। प्रिया के ससुराल वाले उसे संभालने के बजाय उसकी जिंदगी नर्क बनाने पर तुले थे। सारे घर का काम उसके सिर पर लाद कर उसको तानों की बौछार के साथ काम करवाते थे। किसी तरह अपने आप को संभाल कर प्रिया को ससुराल से वापस लाकर उसकी पढ़ाई फिर से शुरू कराई गई। छोटी दोनों बेटियों का भी जी जान से साथ दिया उन्हें पैरों पर खड़ा हो जाने में। कभी एक छोटी बेटी का एडमिशन कराने के लिए शहर में जाना पड़ता, तो कभी दूसरी के लिए कॉलेज देखने के लिए कहीं और जाना पड़ता। सालों की मेहनत के बाद कुछ मामला पटरी पर आया। प्रिया के ऑफिस का एक लड़का उसे पसंद आया, तो उसका फिर से विवाह करा दिया। दोनों छोटी बेटियां भी अच्छी जॉब पर लग गईं। फिर एक की शादी उसके पापा के मित्र के बेटे से, तो दूसरी की सहपाठी से हो गई। मेरी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। कितना संघर्ष रहा जिंदगी में। अब तो चाहे जो भी उतार चढ़ाव आए, सबसे पहले अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है। फिर माता पिता भी कितने दिन के साथी हैं। अब हम ना रहें तो हमारी बेटियां मजबूत आत्मनिर्भर रहें। जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की। हमारी बेटियों की किसी के सच्चम झुकने की आवश्यकता नहीं है। शीला जी पड़ोस में कीर्तन में अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। बिल्कुल सच है भाभी, जिंदगी ने बहुत सबक सिखाए, अब तो बस बहू लाने का समय हो गया। हाँ सच है, बेटे राज ने पापा के साथ बिजनेस संभाल लिया है। बस जल्दी ही खुशखबरी सुनाऊंगी। और कुछ दिनों बाद प्यारी सी बहू तनु घर में आ गई। रिसेप्शन पार्टी भी खूब अच्छे से हुई। इतनी समझदार और विपरीत परिस्थितियों की आंच में तपी सास ननद पाकर बहू भी निहाल थी। उन्होंने अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो प्रयास किए थे, उससे दुनिया परिचित थी। अरे बहू, ये तुम्हारा भाई अचानक कैसे आया है। वो मम्मी जी, तनु का MBA कंप्लीट हो गया था। उसने एक कंपनी में अप्लाई किया था। बहुत अच्छी सैलरी तो नहीं देंगे, मगर कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। बहू के भाई ने कहा, जीजा जी के पास समय नहीं होगा तो मैं साथ ले जाकर ज्वाइन करवा दूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर में 4 मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, ज़रूरत क्या है, कौन संभालेगा सब। मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, अब बेटे के ब्याह के बाद भी चैन से ना बैठूं। इसका करियर बनवाने के लिए भागती फिरूं। खबरदार जो मुझसे आगे से इस बारे में बात की। थोड़ी देर अनकहा सन्नाटा छाया रहा। तनु भीतर जा चुकी थी। शीला जी खुश थी, एक ही बार में तीर निशाने पर लगा था। अब मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना करेगी। मैंने पर फैलाने से पहले ही कतर दिए। उसका भाई सकपकाया सा खड़ा था, ना उसे कोई बैठने को कह रहा था। बहन भी शायद सास के दबंग स्वरूप से डर गई थी। तनु भीतर से निकली, उसके हाथ में उसका बैग था। मम्मी जी, ज्वाइन करने तो जाना ही होगा, वरना मैं बहुत कुछ गवा बैठूंगी। मेरे घर वालों ने आपसे साफ साफ बात नहीं किया था कि मुझे भी अपना करियर बनाना ही है, क्योंकि समाज में आपकी छवि अपनी बेटियों को मजबूती से खड़ा करने वाली माँ की है, इसलिए यह जरूरी नहीं लगा।
मैं नहीं चाहती कि प्रिया दीदी की तरह मुसीबत आने पर ही अपने पैरों पर खड़े होने की सोचा जाए। करियर तो खुशी खुशी बनाने वाली चीज़ है। आप भी साथ देती तो और अच्छा लगता। मैंने राज अपने पति को बता दिया है। कुछ समय बाद इसी शहर में काम ढूंढेंगे। तब तक राज मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अभी मुझे एक्सपीरियंस लेना होगा। आपने तो अपनी बेटियों के साथ बहुत सहयोग किया है। मन करे तो इस बहू का भी साथ निभाइएगा। तनु अपनी सासू माँ का पैर छूकर निकल चुकी थी। अपनी मन की दुनिया, अपने सपनों का संसार रचने, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने। आखिर उसे भी तो 3 मजबूत आत्मनिर्भर नंदों की भाभी कहलवाना था, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। आखिर प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, वरना तो आप ज़रूरत पड़ने पर प्यासे ही मर जाओगे। उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।